नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और आज हम करंट अफेयर के डे रूटीन कड़ी में वही चल रहे हैं। 18 जुलाई का आज करंट है। वही 5 सूचनाएं हैं अपने पास जिनके बारे में हम डिटेल बताएंगे। यहाँ पर जो 5 सूचनाएं दी गई हैं उसमें पहली सूचना है कि रूस के संविधान में संशोधन करके वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 2036 तक किया गया है। मतलब रूस के संविधान में संशोधन करके वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कार्यकाल 2036 तक कर दिया गया है। एक बात। दूसरी न्यूज़ है, भारतीय लेखक हैं सिद्धार्थ मुखर्जी। कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। उन सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेट्स अवार्ड दिया गया है। ग्रेट इमिग्रेट अवार्ड दिया गया है। कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। नंबर 3 है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नडार, जो आज एचसीएल की प्रमुख बनी है। एचसीएल के पद पर शिव नाडार थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर कौन बनी है? रोशनी नाडार, जो भारत की सबसे अमीर महिला है। और चौथी बात है, देश का पहला दृष्टिबाधित आईएएस कौन बने हैं? राकेश कुमार सिंह बने हैं। और देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट ट्रैकिंग ट्रेन मतलब जो कॉरिडोर का बना है, वो आपका टेस्टिंग ट्रेन कहाँ पर बनी है? जोधपुर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, देश का पहला डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रेन होगी, वो सेंटर जो बना है वो कहाँ पर बना है? जोधपुर में। डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रेन का जो सेंटर बना है वो कहाँ पर बना है? जोधपुर में। इस प्रकार से हमारे पास टोटल न्यूज़ कितनी हैं? तो 5 न्यूज़ हमारे पास है। कितनी न्यूज़ है? 5। उन 5 न्यूज़ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये 5 न्यूज़ आप देख रहे हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन इसको डिटेल से बताएंगे। देखिएगा। देखिए, पहला है, रूस में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 2036 तक कर दिया गया है। तो हमारा टॉपिक बन गया रूस। कौन सा बन गया? रूस। तो रूस को देखिए, रशिया जो है उसकी स्थिति ज्योग्राफिकल रूप से कहाँ पर है? तो वो पूर्वी तो यूरोप में है। पूर्वी तो कहाँ पर है? यूरोप। और उत्तरी एशिया में है। उत्तरी एशिया और पूर्वी यूरोप में स्थित है रूस। तो उत्तरी एशिया और पूर्वी यूरोप में स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। इसलिए इसको यूरेशिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं? यूरेशिया भी बोलते हैं। और यूराल पर्वत और यूराल नदी इस क्षेत्र को अलग भी करती है। तो ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हो गया। यूरोप और एशिया को दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? यूरेशिया। इनको अलग करने वाला पर्वत कौन सा? यूराल पर्वत। और नदी कौन सी है? यूराल नदी। अब आगे बढ़िए। विश्व का सबसे बड़ा देश इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो रूस है। तो विश्व का सबसे छोटा देश आपका कौन सा आ गया? वेटिकन सिटी हो गया। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा आ गया? वेटिकन सिटी। अब आप इसको और कड़ी से जोड़ सकते हो। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फिर हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। इस प्रकार से आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ सकते हैं। राजधानी आपकी कौन सी होगी? मॉस्को। राजधानी कौन सी होगी? मॉस्को। वहाँ की विधायिका को संघीय परिषद कहते हैं। विधायिका को संघीय परिषद बोलते हैं। देखिए, अपने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में बताया, विधायिका भारत में संसद कहलाती है, तो राजस्थान में विधानमंडल कहलाती है, तो अमेरिका में कांग्रेस कहलाती है, तो रूस में संघीय परिषद कहलाती है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहलाती है, तो जापान में डाइट कहलाती है, तो इजराइल में नेसिट कहलाती है। उसी प्रकार से विधायिका को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, संघीय परिषद है। अब हम बोल रहे हैं आगे, यहाँ का प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है।
और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष 2036 तक कर लिया है। और ये एक साम्यवादी देश है, जो रूस की क्रांति हुई थी 1905 में और 1917 में, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। और बोल्शेविक क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उसके बाद रूस एक साम्यवादी देश के रूप में अस्तित्व में आया और फिर वो यूएसएसआर के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन यूएसएसआर का विघटन आपका 1991 में हो गया और वो 15 भागों में क्या हो गया? विभाजित। और उनमें से एक देश रह गया रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश। इस प्रकार से आपने रूस के बारे में सारी बातें पढ़ी। इसमें ज्योग्राफी भी आई, पॉलिटिकल भी आई, हिस्ट्री भी आई, सारी चीज़ें आई। तो ये पहली न्यूज़ थी हमारा रूस में, रूस का संविधान और रूस का राष्ट्रपति। तो ये पहली बात आ गई। अब आ रहे भारतीय लेखक। भारतीय लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी, जिनको ग्रेट इमिग्रेट्स अवार्ड दिया गया है। ग्रेट इमिग्रेट्स अवार्ड दिया गया है। अब सिद्धार्थ मुखर्जी क्या हैं वो देखिए। सिद्धार्थ मुखर्जी लेखक और चिकित्सा का डॉक्टर भी हैं और लेखक भी हैं। 2011 में इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। पुलित्जर 2011 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पुलित्जर। अब हम वापस बोलेंगे, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। जो इनको दिया गया, ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय थे। कौन से थे? चौथे। तो अथवा हमने बताया है, पहला भारतीय जिसने पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया वो गोविंद बिहारी ने। दूसरा पुरस्कार जो पुलित्जर प्राप्त किया वो झुम्पा लाहिड़ी ने। और तीसरा पुरस्कार जो पुलित्जर प्राप्त किया वो गीता आनंद ने। और चौथा पुरस्कार जो पुलित्जर प्राप्त किया वो सिद्धार्थ मुखर्जी ने। अब हम बोल रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर है। अब पुलित्जर पुरस्कार पहला भारत में किसको दिया गया? गोविंद बिहारी। सेकंड किसको दिया गया? झुम्पा लाहिड़ी। अब झुम्पा लाहिड़ी ऑटोमेटिक पहली क्या हो गई? महिला। और थर्ड आपका किसको दिया गया? गीता आनंद। और चौथा किसको दिया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को। इस प्रकार से आप पुलित्जर अवार्ड भी पढ़ा, जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत में चमेली देवी पुरस्कार है, तो राजस्थान में कपूरचंद कुलिस पुरस्कार है, झाबरमल शर्मा पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस प्रकार से आपने देखा। तो इन्होंने कैंसर पर एक किताब लिखी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में इनको दिया गया था द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। अब ये पुस्तक होती हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें होती हैं, जो कई बार पूछ ली जाती हैं किताबों में, परीक्षा में। तो ये आपका बात आ गई। इसके अलावा इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में 2014 में भारत में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया। इस प्रकार से कौन हो गए? सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी। अब आता है भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नडार। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नडार। अब रोशनी नडार कौन है? तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय देश में नोएडा में है और बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करती है। अभी इनमें इसके प्रमुख कौन थे? शिव नाडार। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब उसके स्थान पे कौन बनी है? रोशनी नाडार बनी है, जो देश की पर सबसे ज़्यादा अमीर महिला है। देश की सबसे ज़्यादा, मतलब देश की सबसे बड़ी अमीर महिला है। तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। तो दुनिया का सबसे अमीर कौन है? तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। अब वापस आ जाइए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, जिसकी कंपनी कौन सी है? तो अमेजन। कौन सी? अमेजॉन कंपनी है, जो देश की विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जो अभी 6ठे नंबर पर है दुनिया में? तो वो आपके कौन है? मुकेश अंबानी, जिनकी सबसे बड़ी कंपनी, उनकी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस। कौन सी? रिलायंस। और भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडार हैं, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की हेड है। अच्छा, एचसीएल पे दो कंपनियां होगी। एचसीएल ये तो होगी शिव नाडार और रोशनी नाडार की। शिव नाडार और कौन सी होगी? रोशनी नाडार की। लेकिन एक सरकारी कंपनी भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एचसीएल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, उसकी स्थापना 1967 में हुई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। किसका? तांबे का। तो तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? खेतड़ी। तो खेतड़ी में ये संयंत्र लगाया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
1967 में। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू। राजस्थान में भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन, विश्व में चिली, भारत में कौन सा है? तांबे का उत्पादन राजस्थान में है। तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन खेतड़ी में है, झुंझुनू जिले। खेतड़ी, सिंघाना, आकवाली आदि खाने हैं। बाद में अलवर में देबारी, अलवर में खोदरीबा, अलवर में कौन सी? खोदरीबा तांबे की खाने हैं। तो इनके बारे में भी पूछ लेता। तो HCL कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर की होगी, एक कौन सी होगी? गवर्नमेंट सेक्टर की। अब आपका चौथी न्यूज़ है, देश का पहला दृष्टिबाधित IAS जिनको हाल ही में बोकारो में लगाया गया है। कहाँ पर? बोकारो झारखंड में लगाया गया है। और जो दृष्टिबाधित IAS है राकेश कुमार सिंह। कौन है? राकेश कुमार सिंह। अब IAS के बारे में हमारी बात चल रही थी। देखिए, एक पब्लिक सर्विस होती है, तो लोक सेवा की शुरुआत इंडिया में शुरू करने वाला जो था वो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। और बाद में लोक सेवा तो ओवरऑल हो गई, पब्लिक सर्विस। बाद में इसमें बोला कि ICS इंडियन सिविल सर्विस को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मेकाले। ICS 1854। बाद में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस ICS को IAS में तब्दील कर दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का जनक जो है वो आपके कौन है? सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल। और इनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो अधिकारी हैं उनका जो प्रशिक्षण होता है वो लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी, कहाँ पर है? मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। और एक दूसरी संस्था है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। और ये IAS है वो एक अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा की विशेषता होती है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है। और इसमें कैडर सिस्टम एंड टेन्योर सिस्टम का फॉलो होता है। कैडर का मतलब कोई भी अधिकारी सिलेक्ट होगा उसका एक निश्चित कैडर होगा, वो उसी में काम करेगा। और टेन्योर सिस्टम का मतलब है कि वो निश्चित कैडर में काम करेगा और कुछ समय के लिए वो केंद्र में काम करेगा। ये कैडर और टेन्योर सिस्टम लाने वाला जो अधिकारी व्यक्ति था वो लॉर्ड कर्जन। तो ये आपका ICS के बारे में हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में हो गया, IAS के बारे में हो गया। और ये पहले दृष्टिबाधित IAS जो बने हैं वो राकेश कुमार सिंह बने हैं। अब है देश का पहला डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रेन कहाँ पर चलाया गया? जोधपुर में। कहाँ पर है? टेस्टिंग ट्रेन का सेंटर कहाँ पर बनाया गया? जोधपुर में। अब हम डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर बना है। इसका मतलब है जो रेल के माध्यम से जो माल परिवहन होता है उसके लिए एक अलग ही कॉरिडोर बना है जिसके माल की आवाजाही बेरोक टोक हो सके, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया है। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और दिल्ली हमारी राजनीतिक राजधानी है। तो डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? मुंबई टू दिल्ली जापान के सहयोग से। ये डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर राजस्थान में 39% गुजरता है। कितने गुजरता है? राजस्थान में 39% गुजरता है। और अब हम बोल रहे हैं इसी डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए इसी के सारे 50 किलोमीटर के दायरे में आपका कौन सा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, DMIC कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां पर आपका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जिसके माध्यम से इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो सके। और इसमें राजस्थान में पाँच आपके नोड बनेंगे। इसमें से पहला जो मैन्युफैक्चरिंग जोन बना है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। और सेकंड अभी बना है पाली और मारवाड़ में। तो और इसी का डेडिकेटेड का टेस्टिंग ट्रेन जो शुरू हुआ है या टेस्टिंग ट्रेन सेंटर बना है वो कहाँ पर बना है? जोधपुर में। इस प्रकार से आपकी आज 5 न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये 5 न्यूज़ के माध्यम से किस प्रकार से आप अलग अलग क्षेत्रों में गए। देखिए, रूस वाला जो करंट अफेयर था उसके माध्यम से रूस की ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया। सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में आपका कई प्रकार के पुरस्कार वगैरह के बारे में आयोजित कराया। रोशनी नडार के बारे में कराया, तो 2 इंडस्ट्री के बारे में भी कराया, अमीर व्यक्तियों के बारे में अवगत कराया।
और आईएएस के बारे में आपको इस राकेश कुमार सिंह वाले क्वेश्चन से करवाया, और डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर आजकल काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में भी अवगत करवाया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो करंट की जो 5 न्यूज़ है उसके माध्यम से आप सारे सब्जेक्टों को आगे ला सकते हैं, जो आपको सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे और आपके अंदर एक पढ़ने का तरीका भी डेवलप होगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको रोज़ाना देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार रखें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, विचार रखें जिससे हम आगे बढ़ें। और आगे हम कल अपना संडे रहेगा और परसों सोमवार को हम अगली कड़ी में 19 तारीख को आएंगे और करंट अफेयर में आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।